नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सर, खम्बागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी एंड आज का शो बहुत ही सडन और अनएक्सपेक्टेड प्लान हुआ था, पर हमारे साथ पुराने दोस्त हैं हमारे मेजर भारत सिंह। मेजर भारत सिंह वाज विद असम राइफल्स फ्रॉम 2019 टू 2022। देन उसके बाद लद्दाख, इनको गैलेंट्री अवार्ड भी मिला हुआ है फॉर हिज एक्सेप्शनल सर्विसेज। जंगल वॉरफेयर में बहुत निपुण है। एंड बिफोर वी स्टार्ट आई वुड लाइक टू हियर द स्टोरी जिसके लिए आपको गैलेंट्री अवार्ड मिला था। हाँ, वो अलग बात है, वो वाली स्टोरी नहीं बताने के लिए बोलूँगी जब आप पड़ोसियों के घरों में चले जाते हो बॉर्डर के इधर-उधर। तो बाकी गैलेंट्री अवार्ड वाली स्टोरी तो डेफिनिटली सुनना चाहेंगे, और वो क्योंकि हमारे नॉर्थ ईस्ट साइड पर ही आता है। जी, ओवर टू यू। Ma'am, thank you for inviting me, and we are connected for the first time. So I thank all your viewers also. तो ये अवार्ड तो मुझे when I was deployed in मणिपुर as part of Assam Rifles, तो उस टाइम पे 15 अगस्त के आसपास ऐसी बहुत सारी इनपुट्स आ रही थी, टेक्निकल इंट और ह्यूमन इंट की। somebody is trying to create some turmoil and disturb peace and security of township. तो वो टाउनशिप थी मोरे टाउनशिप, which is एब्सोल्युटली बैंग ऑन इंडो म्यांमार बॉर्डर। तो हमारे पास बहुत सारी इनपुट आ रही थी, तो वी रिसीव वन फाइन डे, हमें एक इनपुट मिली कि एक आर्म्ड इंसर्जेंट है जो कि टाउनशिप में घुस चुका है और ही इज ट्राइंग टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ आई वुड से कि डिस्टर्ब द पीस ऑफ टाउन। तो हमने उस एरिया को कॉर्डन किया और मैंने और मेरी टीम ने सक्सेसफुली उसको चैलेंज किया। कॉर्डन करने के बाद तो इंस्टेड कि वो हम पे फायर खोले, उससे पहले ही हमने उसको सक्सेसफुली और विद ऑल आर्म्स एंड एम्युनिशन उसको हमने एप्रीहेंड कर लिया। तो ये ऑपरेशन तो ठीक है, बट इसका जो रिजल्ट था कि हमने उसको एप्रीहेंड करने की वजह से लोगों का, जो लोकल पब्लिक थी, ऑलमोस्ट 35 पीपल आर रिसाइडिंग इन दैट टाउन, उनका ट्रस्ट बहुत हम पे बढ़ गया और उनको एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं हमारा टेक केयर करने के लिए यहाँ पे। तो वी कुड अचीव अ लार्जर, आई वुड से कि faith of local population into the armed forces. So this was the little bit of story. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जी, मेजर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई है, और क्योंकि आप नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी निपुण हैं, काफ़ी वहाँ का आपने देखा हुआ है, आप वहाँ पे कई साल रहे भी हैं। अभी बीरेन्द्र सिंह जी ने पहले रिज़ाइन कर दिया था, जिस पे हम लोग काफ़ी हमने बातचीत भी की थी। प्रेसिडेंट्स रूल लग गया है। इस प्रेसिडेंट्स रूल को हम किस तरीके से देखें? मतलब क्यों लगाया गया प्रेसिडेंट्स रूल? इसके मायने क्या है? भल्ला जी वहाँ पर बैठे हुए हैं एज़ अ गवर्नर, आई मीन वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन्स ऑफ अमित शाह, इंटरनल सिक्योरिटी की कमान संभालने पहुँचे हुए हैं। प्रेसिडेंट्स रूल, ओवर टू यू। मैम, पहली बात तो ये है कि मणिपुर में ऐसा नहीं है कि पहली बार ही प्रेसिडेंट रूल लगा है। इससे पहले 10 बार लग चुका है और अभी अगर दोबारा लगा दिया है। तो रीजन इसका यही हो सकता है कि गवर्नमेंट की कुछ अलग इंटेंशन है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि बीजेपी को नुकसान हो रहा था या फिर बीजेपी अपनी मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पा रही थी। इंटरेस्टिंग थिंग चीज तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये है कि आउट ऑफ 60 सीट है वहां पे, उसमें से 59 इलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जिसमें से बीजेपी के जो एनडीए है और उनके अलाइड ग्रुप्स हैं उसके पास 52 सीट है आज के दिन। तो हम वो नो कॉन्फिडेंस मोशन, वो सब वाली बातें तो आई वुड से कि इट डज नॉट मेक सेंस। बट अभी प्रेसिडेंट रूल लगाया है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट हैज सम इंटेंशन बिहाइंड इट, और इंटेंशन यही है कि अब ये जो इतने दिनों से चल रहा है, आपस में लोग अननेसेसरी आर्म क्लैशेस कर रहे हैं और वायलेंस स्प्रेड कर रहे हैं, उसको अभी रोकना है। क्योंकि अभी डायरेक्टली पावर चली जाएगी सेंटर के पास, तो सेंटर के पास अगर पावर चली जाएगी तो गवर्नर विल बी एक्चुअली द आई वुड से कि एग्जीक्यूटिव पावर सारी गवर्नर के पास चली जाएंगी। तो उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। सबसे पहले तो अगर गवर्नर के पास एग्जीक्यूटिव पावर चली जाएंगी ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे डिप्लॉयड है, जो ये बोलते हैं कि हम यहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए यहाँ बैठे हैं, तो सिक्योरिटी फोर्सेस ऑलरेडी वहां पे डिप्लॉयड हैं। अब जितने भी आर्म ग्रुप्स हैं, चाहे विलेज वॉलेंटियर हो, चाहे मैथी बेस्ड ग्रुप हो, इन सब की अभी होगी धुलाई। सीधी सीधी इस बात में उनको भी अब समझ जाना चाहिए कि जो आपने आर्म्स उठा रखे हैं और बार बार कभी आर्म फोर्सेस को चैलेंज करते हो या फिर कभी पुलिस स्टेशन में आप वेपन लूट रहे हो, अब ये सब नहीं चलेगा। एंड सेंटर इज गोइंग टू टेक अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन। सबसे इसके अलावा अगर ये प्रेसिडेंट रूल लग जाता है और डायरेक्टली गवर्नमेंट विल टेक चार्ज, तो उसमें दो चीजें और हो सकती हैं जो कि एक फ्यूचरिस्टिक व्यू है मेरा, कि एक तो एफएमआर रूल जो बहुत दिनों से डिस्टर्ब चल रहा था
कि अभी हमने बीच में उसको एक्सटेंड किया है दोबारा, वो दोबारा पॉजिटिवली इम्प्लीमेंट हो सकता है। और दूसरा जो हम इंडो म्यांमार बॉर्डर पे सिक्योरिटी फेंस इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें बहुत सारे लोग अपनी नाराजगी जताते हैं क्योंकि कई लोगों का इसकी वजह से बिजनेस बंद पड़ जाएगा, तो वो हम अब इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो ये 3-4 चीजें ऐसी हैं कि अगर अब प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा तो इजीली ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपना डेफिनेटली वाया प्रेसिडेंट वो अपना जो भी ऑब्जेक्टिव है अचीव करना, कि चाहे पीस एंड ट्रैंक्विलिटी वहां पे एस्टेब्लिश कायम करनी हो, चाहे अगर हमारा वैसा ऑब्जेक्टिव है कि फ्री मूव रिजिम को अच्छे से इम्प्लीमेंट करना हो या फिर फेंसिंग बनानी है, तो ये सब चीजें हम अचीव कर पाएंगे। इसके अलावा जो बहुत सारे लोगों को इसमें नुकसान भी होगा और जो कि देश हित में है। कुछ लोग ऐसे जो इस क्लैशेस के बीच में अपना अपना एजेंडा चला रहे थे कि बहुत सारा एक वेपन इकोनॉमी बन गई थी, एक ड्रग इकोनॉमी बन गई थी, उसके अभी बहुत बड़ा क्रैकडाउन होने वाला है, जो कि डेफिनेटली हमारे हित में ही है। और प्रेसिडेंट रूल रहेगा तो जो हम बात करते रहते हैं कि मणिपुर इज गेटवे टू एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो कि हम डेफिनेटली हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजिक पोस्चर एनहांस करने के लिए, और हम जैसे इंडो म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे बना रहे हैं या फिर बहुत सारे और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो अगर प्रेसिडेंट रूल रहेगा तो उन सब में भी अभी तेजी आ जाएगी। तो आई एम श्योर कि अभी लॉ एंड ऑर्डर तो डेफिनेटली डेवलप होगा ही, और जो ये ड्रग नेक्सेस और वेपन वार इकोनॉमी इन्होंने बना ली है, वो इसके ऊपर एक बहुत क्रैकडाउन होगा। और खुशी की बात उन गरीब लोगों के लिए है जो घर से बाहर नहीं निकल पाते थे या फिर किसी एजेंडा की वजह से या फिर आम ग्रुप्स की वजह से इन्फ्लुएंस होके वहां ना चाहते हुए भी कंट्रीब्यूट कर रहे थे और अपनी रोजी रोटी नहीं कमा पा रहे थे, उनके लिए एक बहुत ही बड़ी राहत की चीज है। और मैं आपको एक और बात बताता हूं मैम कि अगर कल को अगर मणिपुर को एक यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया जाए, दो जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत ही आज के दिन उसमें कोई ज्यादा सॉलिड लॉजिक नहीं लगेगा आपको, लेकिन आज से 2-4-5 महीने बाद जैसे सिचुएशन अनफोल्ड होती है और कल को एक यूनियन टेरिटरी कन्वर्ट कर दिया जाए मणिपुर को, क्योंकि मणिपुर नीड्स अ परमानेंट सॉल्यूशन। ऐसे नहीं हो सकता कि आज आपने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया और उसके बाद 3-4 महीने बाद फिर से सिचुएशन वही शुरू हो गई। तो अगर मणिपुर यूनियन टेरिटरी बन जाती है, अगर ये लोग नहीं सुधरे, तो इसमें कोई ज्यादा एकदम शॉकिंग नहीं होगा किसी के लिए। अभी कुछ दिन पहले मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम तीनों में एंट्री भी बंद कर दी गई थी। याद है मिजोरम के चीफ मिनिस्टर यूएस में जाने के बाद बोलते हैं कि हम यहाँ पे क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाहते हैं। नागाज हाँ, हमेशा बिल्कुल, डिमांड बिल्कुल। करते हैं। बट एक एक इंटरेस्टिंग बात ये है भारत जी, अगर आप, दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस कि इस वक्त मोदी जी बैठे हुए हैं अमेरिका में, राइट? उनकी जी, मीटिंग हुई है, कई लोगों के साथ मीटिंग हुई है, उसमें मैं सेपरेट शो करूंगी, बट दिस केम एज अ वेरी अर्जेंट न्यूज, तो मुझे लगा कि इसको कवर करना, एनालाइज करना जरूरी हो जाता है। अगर आप देखेंगे वो बैठे हुए यूएस में, अचानक से वीरेंद्र सिंह रिजाइन करते हैं, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट बिल्कुल। रूल लगता है। इसका मतलब कि पीछे अंदर की सफाई करने का, इस बार ठोक दो वाली स्टाइल में सफाई करने का पूरा पूरा तैयार है, क्योंकि भल्ला जी को तो वहां ऑब्वियसली मजे लेने के लिए तो नहीं भेजा गया है। इट्स अ वेरी क्रिटिकल स्टेट। आई विल शेयर द मैप कि किस तरीके से हमारा जो बॉर्डर है, वो कहा जा रहा है बॉर्डर के ऊपर से, बॉर्डर के ऊपर ये न्यूज आ रही थी बीच में कि देयर माइट बी हेवी क्लैशेस ऑन द म्यांमार बॉर्डर साइड। सो उसको भी रख के मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है। ये कोइंसिडेंस तो नहीं है कि इस वक्त मोदी जी यूएस में है और तब यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है। कुछ तो पीछे बात हुई है जी। देखो मैम, मणिपुर हमारे लिए स्ट्रेटेजिक तो है, इस बात में कोई शक सवाल नहीं है। और अब तक ये भी एडिक्वेटली प्रूव हो गया है कि थर्ड कंट्री वहां पे इंटरवीन करके और अपने अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो हैं उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और चाहे हम बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश में तो शेख हसीना ने क्लियरली बोल दिया था कि यूएस इज ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग, और वहां पे सेंट मार्टिन आइलैंड पे वो लोग कुछ इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा चाइना भी ऐसे चुप नहीं बैठेगा। अगर आप ये सोच के देखिए कि मैं अब जब एज एन इंडियन अपने देश की सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी की बात करता हूं, तो मुझे भी वेस्ट पाकिस्तान में बहुत इंटरेस्ट है। तो थर्ड कंट्रीज को इंडिया में कुछ ऐसा डिस्टर्ब करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन ना करने के लिए, डेफिनेटली वो लोग अपना अपना एजेंडा यहाँ पे चला रहे हैं। और ये बात बहुत बार प्रूव हो चुकी है। चाहे आप यहाँ पे जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं उनको देखेंगे, अगर उनका पैटर्न पढ़ेंगे तो चाहे वो देख लीजिए, चाहे बांग्लादेश की जो इंसिडेंट है उसको देख लीजिए आप। और जो आप बता रहे थे कि इस मैप में, तो इसमें कोई ज्यादा एक वो एकदम सरप्राइजिंग नहीं होगा कि
कल को कुछ चाइना या तो जो नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के बॉर्डर्स हैं, उनके थ्रू वेपन्स का बहुत ज्यादा इन्फ्लक्स बढ़ा दे और कोई ऐसा नैरेटिव क्रिएट किया जाए या फिर पेड कुछ ऐसा एजेंडा चलाया जाए कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और खराब हो। और जैसे आप गवर्नमेंट की भी इनको पैटर्न आप देखेंगे कि सबसे पहले तो भल्ला जी को वहां पे भेजा, उसके बाद बीजेपी का वहां रूल होने के बाद भी और 52 सीट होने के बाद 59 में से 52 उनके पास सीट्स हैं आज के दिन, या फिर उनको सपोर्ट है इतने एमएलए का। ये सब होने के बाद भी प्रेसिडेंट रूल लाना तो डेफिनेटली एक सोची समझी हुई सरकार की एक रणनीति है, जिसके और इस रणनीति का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि अब बहुत हुआ, अब एक नेशनल इंटरेस्ट है उसको कायम किया जाए, चाहे चाहे वो नेशनल इंटरेस्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हो, चाहे हमारी स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथनिंग है अलोंग द बॉर्डर उसका हो, या फिर मणिपुर में पीस एंड ट्रैंक्विलिटी वो कायम करने की बात हो। तो हम अभी डेफिनेटली कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि जहां हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट या फिर लोगों की जो वहां लोग रह रहे हैं उनको इस बात का फायदा पहुंचे। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से इस वक़्त मोदी जी यूएस में और तब प्रेसिडेंट लगाया गया, इसका मतलब कि कोई डील हुई है यूएस के अंदर, जिसका फॉलआउट अब यहाँ हुआ है। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है कि अमित शाह जी बिना मोदी जी की से बात किए हुए प्रेसिडेंट्स रूल लगाएँ। इसका मतलब सम डेवलपमेंट्स हैव हैपेंड इन अमेरिका बिटवीन मोदी एंड द ट्रम्प कैबिनेट और उसके बाद यहाँ पर ग्रीन सिग्नल आया हो कि प्रेसिडेंट्स रूल लगाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि चाइना, क्योंकि अगर आप बात करें इनकी आर्मी की जो म्यांमार में जो आर्मी है, अराकान आर्मी है, कहीं कुछ उधर में किसी चीज़ की आशंका हो या फिर बांग्लादेश में किसी बड़े उसकी फॉलआउट की आशंका हो, जिसकी वजह से ये माना जा रहा हो कि एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लक्स होगा। मैं ये अभी व्यूअर से कह रही हूँ कि वेट फॉर डेवलपमेंट्स ऑन पीओजेके आल्सो बिकॉज़ मोदी जी इज़ इन यूएस एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस बार सारी प्रॉब्लम्स एक साथ सेटल की जाएँगी। तो उसके तहत आई थिंक बहुत मेजर डेवलपमेंट्स होने वाली हैं। जी, मेजर आप कुछ कह रहे थे? तो इसमें मैम आप ये देखिए कि वहाँ यूएस में गवर्नमेंट हो गई है चेंज, और अगर आप यूएस में जो गवर्नमेंट चेंज हुई है उसका असर बांग्लादेश में देखेंगे तो वो ये है कि जो अभी बांग्लादेश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान और उनको शेख हसीना जी यहाँ आ गई हैं और वहां पे जो सिचुएशन चल रही है, तो जो वो आज के दिन बांग्लादेश में गवर्नमेंट बैठी है, इट इज आई विल से कि इनडायरेक्टली चाहे यूएस बोल रहा हो कि हमने इनको चेंज करने की कोशिश की हो, लेकिन जब आप इनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे पुरानी, तो वो इट इज अ पपेट गवर्नमेंट ऑफ चाइना। ये सारे कम्युनिस्ट लोग हैं जो आज के दिन वहां बैठा रखे हैं। चाइना ने, यूएस ने तो अपना वो ठीक है कि एक सिचुएशनल इंटरेस्ट था उसको पूरा कर लिया है। तो ये सफाई तो अभी बहुत लेवल पे होने लगेगी। जो बाइडेन चले गए हैं और जो आज के दिन जो बांग्लादेश में वहां गद्दी पे बैठे हैं, वहां पे भी अब हलचल शुरू हो जाएगी। पहली बात तो ये। दूसरा कि जो आप डेफिनेटली, और अगर आप मोदी और इसके डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते भी देखेंगे, तो वो एक अच्छी स्थिति में है। और जो आप कह रही हैं कि हाँ डेफिनेटली कोई ना कोई वहां से ग्रीन सिग्नल आया होगा किसी डिस्कशन के बाद, तो वो लाजमी है। इसके अलावा भी जो जो बाइडेन की यहाँ से पॉलिसीज चल रही थी कि हम नहीं वहां बे ऑफ बंगाल में अपना इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए और चाइना को काउंटर करने के लिए ये प्रोसीजर करेंगे, तो अब डोनाल्ड ट्रंप खेल रहे हैं फ्रंट फुट पे। आप ये मान के चलिए कि अगर ये इस तरह से सेटल हो जाता है तो डोनाल्ड ट्रंप विल फाइंड अ वे आउट आइदर थ्रू मोदी, कि आपको जो करना है अपना वो पूरा एस्टेब्लिश करिए, लेकिन हमारी स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप और जो हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं वो किसी ना किसी तरह से वी विल बी कोलैबोरेटिंग टू काउंटर चाइना। ये आगे फ्यूचर में जैसे बहुत सारी और भी मीटिंग्स होंगी, उनमें ये अनफोल्ड होगा। अभी तो हम जो बात कर रहे हैं वो प्रेसिडेंट रूल को छोड़ के जो एक हम कोशिश कर रहे हैं चीजों की समझने की कि ये एपिसोड आगे कैसे अनफोल्ड होगा। बट जो आप जो जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो एकदम हाईली पॉसिबल है, क्योंकि मोदी और ट्रंप की दोस्ती को सब जानते हैं, और ट्रंप जिस तरह से चाइना को काउंटर करना चाहते हैं वो भी सब जानते हैं, और दुनिया ये भी जानती है कि इंडिया कितना स्ट्रॉन्ग स्टांस ले सकता है जब अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की बात आती है। तो इन सब का मिला-जुली ये एक एक्शन है, और उसका वन ऑफ द फॉल आउट ये है कि मणिपुर में अभी प्रेसिडेंट रूल लग गया है। अभी बहुत कुछ देखने को बाकी है, एंड आई वुड से कि ज्यादा नहीं, नेक्स्ट 15 टू 20 डेज आर गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रूशियल। जी, मेजर एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट भी हुई थी कि 24 घंटे के पहले तकरीबन बीरेन्द्र सिंह जी का एक बड़ा क्रिप्टेड सा ट्वीट आया था।
Why BJP government started war on drugs? We have recovered heroin, drugs, opium, tablets, etc. worth 60,000 crores. 60,000 crores. Destroyed for 20,000 hectares of poppy plantations. Number of persons arrested is 3,066. Cases registered is 2,461. Persons convicted under NDPS 225. Only to save our Indian youth, we will continue. ये वी विल कंटिन्यू क्रिप्टेड सा इसका क्या मतलब था? 24 घंटे पहले क्या इन्हें कुछ अंदर से कुछ गड़बड़ थी, ये पता था? जी। मैम मैं ये कहूंगा, जो इनकी ट्वीट है उससे तो ये क्लियरली कि ना, जब एन बिरेन चीफ मिनिस्टर थे तो उस टाइम इनका ये, मैं ये कहूंगा कि सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी कि वार ऑन ड्रग्स, और इसके ऊपर इन्होंने बहुत काम किया। तो लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं वो तो डेफिनेटली उनको हीट हुई है इसकी वजह से, और उनको बहुत सारा नुकसान भी हुआ है। इसके अलावा कि जो वी विल कंटिन्यू सर्विंग द नेशन, तो डिस्पाइट बीजेपी के पास 52 वहां पे एमएलएस का सपोर्ट है, उसके बाद भी प्रेसिडेंट रूल लग रहा है, तो एन बीरेन सिंह को अमित शाह ने अपनी तरफ समझाया होगा और अपने खेमे में लिया होगा, उसके बाद ही ये डिसीजन लिया हुआ है, क्योंकि एन बीरेन सिंह वहां बहुत समय से बैठे हैं, और इनडायरेक्टली जो हमारे सोर्सेस हैं कि एन बीरेन सिंह शेयर्स अ वेरी गुड रेपुटेशन विद सेंट्रल एजेंसीज। तो इस ट्वीट से जो दो मतलब हम निकाल सकते हैं, एक तो ये कि जो एन बीरेन सिंह जब चीफ मिनिस्टर थे तो उस टाइम जो इन्होंने काम किया, तो वन ऑफ द केआरए जो इनका था, टॉप एजेंडा था कि हमें ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, और वो इन्होंने लड़ी भी। दूसरा, डेफिनेटली एन बीरेन सिंह का सेंटर में रिलेशन बहुत अच्छा है, इसी वजह से, और 52 एमएलए का सपोर्ट होने के बाद भी, और प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है। तो अभी और आगे देखते हैं, क्या पता फ्यूचर में एन बीरेन सिंह इन सम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में और कोई रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सकते हैं। जी। व्यूअर्स के लिए बता दूंगी कि नॉर्थ ईस्ट में जो सबसे बड़ा, इनफैक्ट जो अफगानिस्तान की साइड पे है, जिसे कहते हैं गोल्डन क्रेसेंट, वो खत्म होता जा रहा है, क्योंकि खुद अफगानिस्तान के लोग क्वाइट प्राउड ऑफ इट, अबाउट क्वाइट नाइस, कि तालिबानीज खुद अपने जो हीरोइन के हैं, गांजा चरस जो भी उनका है खेती, वो खुद जला रहे हैं। तो उसका जो फॉल आउट हो रहा है, उसका जो प्रेशर आ रहा है, दैट इज कमिंग ऑन द गोल्डन ट्रायंगल, क्योंकि कंजम्पशन घट नहीं रही है। अगर आप देखें तो वर्ल्ड में ड्रग्स की कंजम्पशन बढ़ी है, डिस्पाइट द फैक्ट कि कितनी अवेयरनेस कैंपेन्स और कितना मुहिम चलाया गया है कि ड्रग्स का वॉर ऑन ड्रग्स टाइप में ही करने की कोशिश की गई है। अब नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि गोल्डन ट्रायंगल बिल्कुल हमारे सेवन सिस्टर स्टेट्स जो है उनके साथ लगकर आता है, बीरेन सिंह से दुश्मनी, जो इमिग्रेंट कुकीज है, मैं उन कुकीज की बात नहीं कर रही हूँ, जो भारतीय हैं, भारत में रहते रहे हैं, 100-200 साल से अपने मतलब हमारे रम गए हैं, भारत के रंग में रम गए हैं। पर ये कुकीज जो जंगलों के थ्रू बाकी जगह से आते रहे हैं, ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के चलते ये बीरेन सिंह को हेट करते थे, क्योंकि ज्यादातर जो पॉपी कल्टीवेशन है वो इन लोगों ने उठाई हुई थी, इसीलिए उनको बीरेन सिंह से इशू था, इसीलिए वो बीरेन सिंह को टारगेट कर रहे थे। बट बीरेन सिंह तो बीरेन सिंह, अब लग गया प्रेसिडेंट रूल, अब बच के दिखाओ, अब सफाई और गहरी होगी। अब जो फोर्सेस हैं, चाहे वो आर्म फोर्सेस हो, पुलिस फोर्सेस हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, भल्ला जी वहां बैठे हुए, तो आप सोच सकते हैं कि अगर अमित शाह और मोदी अपने सबसे ट्रस्टेड बंदे को भेज रहे हैं, प्रेसिडेंट रूल लगाया जा रहा है, बीरेन सिंह को एक सेक्शन को चुप कराने के लिए उनसे रेजिग्नेशन ली जा रही है, तो इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट में तैयारी बड़ी है, एंड इट इज नॉट लिमिटेड टू वॉर ऑन ड्रग्स। डेफिनेटली बॉर्डर पर कुछ हलचल की खबरें बीच में भी आई थी, दैट आपको याद होगा, सिक्किम में अभी रिसेंटली एक जॉइंट एक्सरसाइज हुई है आर्मी और एयरफोर्स की। मैं, मेरे व्यूअर्स शायद भी नाम लिख देंगे, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, एंड उस एक्सरसाइज को बांग्लादेश को सिग्नलिंग के साथ भी माना जा रहा था। आई एम फॉरगेटिंग द नेम। हमने एक ऑपरेशन डिस्कस किया था, सिक्किम में हुआ था, अभी ऑलमोस्ट लाइक 1 मंथ बैक, ऑपरेशन, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, किया था हमने, अभी रिसेंटली किया था। सो ऑपरेशन डेविल स्ट्राइक। सो इसका मतलब ये है कि नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, जहां पे फॉरेनर्स की एंट्री भी बैन है, कुछ तो बड़ी हरकत है जिसकी वजह से इतने ड्रास्टिक स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। और ये लिख कर ले लीजिए कि इस बार चिकन नेक की प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। क्यों मैं इतने विश्वास के साथ कह रही हूँ? क्योंकि ये सरकार वही है जिसने 370 हटाया, जिसने राम मंदिर बनवाया, और जो वक्फ को आज पार्लियामेंट में लेकर आया। तो देखते हैं इस बार क्या क्या होगा, और आई एम श्योर बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स होने वाली हैं। मेजर, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग ऑन अ कंक्लूडिंग नोट? Ma'am, I would say that whatever is happening
इट शुड हैपन इन नेशनल इंटरेस्ट। और जो हमें अभी तक सिग्नलिंग मिल रही है कि डेफिनेटली ये सरकार है जो नेशनल इंटरेस्ट में काम कर रही है, और अगर प्रेसिडेंट रूल लगा है तो डेफिनेटली जो हम बहुत सारी अपनी पेंडिंग सिचुएशंस थी, चाहे मणिपुर में लॉन्ग पेंडिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, चाहे फ्री मूव रिजीम का सही इम्प्लीमेंटेशन हो, चाहे ड्रग्स की प्रॉब्लम हो, चाहे जो रिसेंटली वार इकोनॉमी या वेपन इकोनॉमी बन गई है इसको हैंडल करना हो, या फेंसिंग बनानी हो, या इलीगल जो इमिग्रेंट्स आ गए हैं उनको वापस भेजना हो, तो ये अगर प्रेसिडेंट रूल लग सकता है तो हम शिद्दत से इन सबको अचीव भी कर पाएंगे। और जो ये लोग अपनी अपनी अब बना के बैठ गए हैं, खुद लीडर बन के बैठ गए हैं, जो गरीब लोगों को भी तंग भी करते हैं, और उन्होंने एक अपने तगमा लगा लिया है कि हम ही हैं सब कुछ, यहाँ के लीडर हम ही हैं, तो उन सब के ऊपर बहुत बड़ा क्रैकडाउन होने वाला है, उनको अब संभल के रहना चाहिए। जी, थैंक यू सो मच मेजर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, 1 एंड 2 मार्च को दिल्ली में कॉन्फ्रेंस है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, प्लीज आए, ज्वाइन करें हमें। कुछ एक गेस्ट की फोटोग्राफ्स मैं पहले भी दिखाती रही हूँ, अभी भी दिखा दूंगी दोबारा से। विष्णु शंकर जैन जी आएंगे, लेफ्टिनेंट जनरल विनोद खांडरे जी के साथ अब बातचीत करना जरूरी है, बिकॉज ही इज डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ हैं, ही इज एसोसिएटेड विद राजनाथ सिंह जी। एन.के. मिश्रा जी, फॉर्मर स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ सिक्किम एंड स्पेशल डायरेक्टर इन इंटेलिजेंस ब्यूरो। प्रदीप भंडारी जी आप सभी जानते हैं, शहजाद पूनावाला जी आप जानते हैं, अरविंद मेहता जी आप सभी फाइनेंस कमीशन के सेक्रेटरी हैं, डीजीपी विक्रम सिंह जी आप जानते हैं, मीनाक्षी लेखी जी मैम को आप सभी जानते हैं, राजीव नारायणन जी, नीरा मिश्रा जी चेयरपर्सन ऑफ द द्रौपदी ड्रीम ट्रस्ट। बहुत बढ़िया स्टोरी है, जब आप बताएंगी तब आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। नुपुर शर्मा जी ऑप इंडिया की एडिटर इन चीफ, अशोक लारी जी अगेन economist and former chief economic advisor, he's also finance commission member, Rahul Diwan ji, Srijan Foundation, Sangam Talks इनका है channel, and Lieutenant General Dushyant Singh. These are just few of the people who will be attending the conference. लिस्ट बहुत बड़ी है, तो मैं धीरे धीरे हर शो में एक एक लिस्ट आपको दिखाऊंगी। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, इस बड़ी मुहिम में हमारा साथ दीजिए, और अगर आप कंट्रीब्यूट कर सकें तो प्लीज कंट्रीब्यूट करें। अगर आप कुछ इन काइंड देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी मेरा सामने स्क्रीन के ऊपर फ्लैश कर रहा है, तो आप उसमें मुझे लिखकर कम्युनिकेट कर सकते हैं। मेजर थैंक यू सो मच, एंड वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। पहली बार ऐसा लग रहा है कि प्रेसिडेंट रूल लगने पे हमें खुशी हो रही है। एंड लेट मी रिमाइंड माय व्यूअर्स बिफोर व्हेन आई एम लीविंग, दिस द फर्स्ट टाइम मोदी गवर्नमेंट हैज पुट अ प्रेसिडेंट्स रूल। एक तरफ इंदिरा गांधी थी जो आई थिंक 92 बार प्रेसिडेंट रूल लगा चुकी थी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन विद द नंबर्स, एंड दिस इज द फर्स्ट time Modi government has used the president's rule, 11th year of their coming to power. So there has to be something very very critical and very very important. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।